हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में एडीओ एग्जाम के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बाजार से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। यह वीडियो आपके एडीओ एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम लोग अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जब किसी वस्तु का क्रय व विक्रय एक निश्चित स्थान अथवा एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित होता है तो इस प्रकार के बाजार को क्या कहा जाता है। तो इन चार ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, स्थानीय बाजार। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, जब किसी वस्तु का क्रय व विक्रय एक निश्चित स्थान अथवा एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित होता है तो ऐसे बाजार को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थानीय बाजार कहते हैं। और जब किसी वस्तु का क्रय व विक्रय एक देश के अंदर होता है, देश के अंदर होता है, तब ऐसे बाजार को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय बाजार बोलते हैं। और यदि कोई वस्तु है उसका क्रय विक्रय एक प्रदेश के अंदर होता है तो ऐसे बाजार को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रादेशिक बाजार कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शीघ्र ही खराब होने वाली वस्तुएं किस बाजार में बेची जाती है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, स्थानीय बाजार में। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, जो वस्तुएं जल्द ही खराब हो जाती हैं उनको हम लोग स्थानीय बाजार में बेचते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वस्तु स्थानीय बाजार में नहीं बेची जाती है। तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है, जिसमें से पहला है दूध, दूसरा सब्जी, तीसरा हीरा, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग देखेंगे कि दूध और सब्जी ये शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाली वस्तु है, इसलिए इसको स्थानीय बाजार में बेचा जाता है। जबकि हीरा ये स्थानीय बाजार में नहीं बेचा जाता है, इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, हीरा। हमारा अगला प्रश्न है, स्थानीय बाजार में वस्तुओं की बिक्री के लिए कितना शुल्क लगता है। तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है, जिसमें से पहला है बहुत ज़्यादा शुल्क लगता है, दूसरा है बहुत कम शुल्क लिया जाता है, तीसरा है बिल्कुल भी शुल्क नहीं लिया जाता है और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, बहुत कम शुल्क लिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, स्थानीय बाजार में वस्तुओं की बिक्री के लिए बहुत ही कम शुल्क लिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, स्थानीय बाजार का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है, जिसमें से पहला है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की उपलब्धता, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है सस्ती कीमत, तो ये भी स्थानीय बाजार का लाभ है। तीसरा है प्रत्यक्ष बातचीत, तो ये भी स्थानीय बाजार का लाभ है। तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो स्थानीय बाजार के क्या क्या लाभ हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की उपलब्धता, वस्तुओं की सस्ती कीमत और प्रत्यक्ष बातचीत, ये सभी स्थानीय बाजार के लाभ हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जो कि ऑप्शन के रूप में है। तो पहला ऑप्शन है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, एकाधिकार बाजार में विक्रेता केवल एक ही होता है। ठीक है, एकाधिकार बाजार में विक्रेता केवल एक ही होता है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। उसके बाद तीसरा है, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो कौन सा है, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। तो आप लोग को याद रखना है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है और एकाधिकार बाजार में विक्रेता केवल एक ही होता है, जबकि अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्पाद अति अल्पकालीन बाजार से संबंधित है। तो हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से पहला है दूध, दूसरा है सब्जी, तीसरा है स्थानीय मछली और चौथा है उपरोक्त सभी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो आप लोग को याद रखना है,
अति अल्पकालीन बाजार में कौन सी वस्तुओं का या फिर कौन से उत्पाद का विक्रय किया जाता है? तो दूध का, सब्जी का और स्थानीय मछलियों का। आप लोग को अति अल्पकालीन बाजार की एक मुख्य विशेषता याद रखना है कि इसमें विक्रेताओं को वस्तु की पूर्ति का समय नहीं मिल पाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बाजार में उत्पादक उपभोक्ता के रुचि, स्वभाव और फैशन के अनुरूप वस्तुओं का निर्माण कर उपलब्ध कराता है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, अति दीर्घकालीन बाजार। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है अति दीर्घकालीन बाजार में जो उत्पादक वर्ग होता है वो उपभोक्ता के रुचि, स्वभाव और फैशन के अनुरूप वस्तुओं का निर्माण करता है और उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराता है। देखिए यहाँ पर दीर्घकालीन बाजार क्या होता है, तो इस बाजार में विक्रेता के पास सामान की या वस्तु की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त समय होता है। ठीक है, दीर्घकालीन बाजार में विक्रेता के पास वस्तुओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त समय होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अल्पकालीन बाजार में क्या होता है, जितना पूर्ति करना रहता है उसको कुछ सीमा तक उपलब्ध कराया जाता है, परंतु जितना मांग रहता है उसके अनुरूप पूर्ति नहीं हो पाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बाजार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हमारे पास यहाँ पहला ऑप्शन है मांग, दूसरा है आपूर्ति, तीसरा है उपरोक्त दोनों और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, क्योंकि बाजार मांग और आपूर्ति ये दोनों ही सिद्धांत पर कार्य करता है। बाजार में जितना मांग रहेगा उतनी ही वस्तुओं की आपूर्ति की जाएगी। यदि बाजार में वस्तुओं का मांग ही नहीं रहेगा तो उन वस्तुओं की आपूर्ति भी नहीं की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बाजार वित्तीय बाजार के अंतर्गत आता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है मुद्रा बाजार, दूसरा पूंजी बाजार, तीसरा उपरोक्त दोनों, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। तो आप लोग को याद रखना है जो मुद्रा बाजार है और पूंजी बाजार ये दोनों ही बाजार वित्तीय बाजार के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मुद्रा बाजार किसको बोलते हैं। तो मुद्रा बाजार एक वित्तीय बाजार है जहां अल्पकालिक ऋण और वित्तीय साधनों का लेन देन होता है और इनकी परिपक्वता अवधि कितनी होती है? तो 1 वर्ष से कम होती है। वहीं यदि हम लोग पूंजी बाजार के बारे में देखें तो पूंजी बाजार भी एक वित्तीय बाजार है जहां पर 1 वर्ष से अधिक की मध्यम और दीर्घकालिक वित्तीय प्रतिभूतियों एवं संपत्तियों का क्रय विक्रय किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रा बाजार का नियमन और नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, आरबीआई। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है मुद्रा बाजार का नियमन और नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, पूंजी बाजार का नियमन और नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, सेबी। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ठीक है, तो पूंजी बाजार का नियमन और नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के द्वारा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसको हम लोग सेबी के नाम से जानते हैं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इन चार ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 1988। तो आप लोग को याद रखना है सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी और ये किन की सिफारिश पर हुई थी? तो नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। अब हम लोग देखते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है।
तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके अलावा इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय वो कहाँ है, तो दिल्ली में है, कलकत्ता में है, चेन्नई में है और कहाँ है, मुंबई में। ठीक है, तो ये 4 जगह में इसका क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, लाख की चूड़ियों का बाजार किस प्रकार के बाजार से संबंधित है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, प्रादेशिक बाजार। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, लाख की चूड़ियों का बाजार प्रादेशिक बाजार से संबंधित एक बाजार है। हमारा अगला प्रश्न है, साप्ताहिक बाजार का नाम किस आधार पर पड़ा। तो ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि यह सप्ताह के किसी एक दिन लगता है। ठीक है, तो साप्ताहिक बाजार का नाम साप्ताहिक बाजार क्यों पड़ा, क्योंकि सप्ताह के किसी एक दिन यह बाजार लगता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है, साप्ताहिक बाजार में दुकान ज़्यादातर अस्थायी प्रकार की होती है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है, मॉल में ज़्यादातर ब्रांडेड वस्तुएं बेची जाती है। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, साप्ताहिक बाजार में दुकान ज़्यादातर अस्थायी होती है और मॉल में ज़्यादातर जो वस्तुएं होती है वो कैसी होती है, तो ब्रांडेड वस्तुएं होती है। हमारा अगला प्रश्न है, हम बाजार के अलावा निम्न में से किस माध्यम से सामान खरीद सकते हैं। तो पहला है फ़ोन, दूसरा है इंटरनेट, तीसरा है उपरोक्त दोनों और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। ठीक है, तो हम लोग फ़ोन और इंटरनेट इन दोनों के उपयोग से बाजार के अलावा भी वस्तुएं खरीद सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्थानीय बाजार की प्रमुख समस्या में से एक है। तो पहला ऑप्शन है यातायात, दूसरा है भीड़ भाड़ और तीसरा है उपरोक्त दोनों, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। आप लोग को याद रखना है, स्थानीय बाजार की प्रमुख समस्या क्या है, वहाँ पर हम लोग को यातायात का दिक्कत देखना पड़ता है। उसके अलावा जो स्थानीय बाजार होता है उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, इसलिए वहाँ पर भीड़ भाड़ की भी समस्या देखने को मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रामीण विपणन का क्या अर्थ है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, ग्रामीण और शहरी के बीच आदान प्रदान। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ई कॉमर्स पहल विशेष रूप से भारत में ग्रामीण बाजारों के लिए डिजाइन की गई है। तो इन 4 ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, ITC ई चौपाल। तो आप लोग को याद रखना है, ITC ई चौपाल कॉमर्स पहल विशेष रूप से भारत में ग्रामीण बाजारों के लिए डिजाइन की गई है। देखिए यहाँ पर ITC ई चौपाल ITC लिमिटेड की एक पहल है, जिसका उद्देश्य किसानों को कृषि संबंधित जानकारी, सेवाएं और उनकी उपज बेचने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने एडीओ एग्जाम के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बाजार से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखा है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।